उस औरंगजेब सिपाही को देख लो या फिर कर्नल कुरैशी को देख लो, 1% लोगों से कुछ नहीं बनता बिगड़ता, 1% से कुछ नहीं बनता बिगड़ता साहब। और बल्कि आपसे बेहतर तो वो ओवैसी है, आपसे अच्छी राजनीति कर रहा है, वो भारत माता की ये कर रहा है, उसे मालूम है। अच्छा, मैं बार बार आप लोग को चिता रहा हूँ, बार बार चिता रहा हूँ। अभी तो मेरे ट्विटर पे आके कोई कह रहा था कि ओवैसी हमारा प्रधानमंत्री हो सके, मैं सुन के एकदम आई वाज शॉक्ड। उनके सारा जो ड्रामा है ये सिर्फ वक्फ के लिए है। उसे मालूम है कि वक्फ में हमको जब हम बात उठाएंगे तो कुछ हमको बेवकूफ हिंदुओं का सपोर्ट चाहिए होगा, तो इसलिए वो इतना ड्रामा कर रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो आपने देखिए बयान जारी कर दिया, उन्होंने कह दिया कि ठीक है, जब तक युद्ध चल रहा है तो भी वक्फ आंदोलन चलता रहेगा, हम सड़क पे नहीं उतरेंगे लेकिन हम मीटिंग करेंगे, हम कलेक्टरों को घेरेंगे। बताइए, तो ये कलेक्टरों को घेरेंगे युद्ध काल में, तो आपसे बेहतर तो वैसी राजनीति कर रहा है। और लेकिन जहां तक विरोध, अच्छा देखिए, हमारी जीत लोगों को बुरी लग रही है। इंदिरा गांधी ने जब 1971 का युद्ध जीता था तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको बिना शर्त समर्थन ही नहीं दिया। आज लोग कांग्रेस वाले गिनाते हैं कि अटल जी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था। अटल जी कहते हैं मैंने दुर्गा नहीं कहा था, मैंने तारीफ की थी, दुर्गा नहीं किया था। अच्छा, मैं कह रहा हूं चलो दुर्गा कहा था। तो अटल ने युद्ध काल में और युद्ध जीतने की बधाई देते हुए इंदिरा को दुर्गा कहा। और तुम क्या कह रहे हो मोदी को युद्ध जीतने की बधाई? चाय वाला कह रहे हो जाके चाय बेचो, कुर्सी छोड़ो, चाय बनाओ। इससे में कांग्रेस ट्रेंड कर रहे हैं, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। तो मैं कांग्रेसियों को याद दिला दूं, जब कुर्सी छोड़ने के बाद इंदिरा गांधी से कही गई थी, यही कहा था जयप्रकाश नारायण ने, कुर्सी छोड़ो कि जनता आती है, तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी। और नफरत का आलम यह है कि वो सचिन तेंदुलकर जिनको कि साहब वो विंग कमांडर या क्या बनाया गया उसमें टेरिटोरियल आर्मी में, इनका एक जो एक प्रतीकात्मक होता है, तो उतना खुल के उन्होंने, उनके भी ट्वीट्स में कहीं पाकिस्तान का नाम नहीं। 2 बार उन्होंने ट्वीट किया इंडियन आर्मी के लिए, पाकिस्तान का नाम नहीं है, क्योंकि क्या है, चाहे सचिन हो चाहे हमारे बाकी खिलाड़ी हो, सारी दिक्कत ये है कि साहब ये अरबों रुपए कमाते हैं विज्ञापन से, और वो जो विज्ञापन के ब्रांड है वो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं। जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो भारत में भी बेच रहे हैं, पाकिस्तान में बेच रहे हैं। तो वो ब्रांड, वो कंपनियां इनसे कहती हैं देखिए भाई पाकिस्तान के खिलाफ कुछ मत बोलिएगा, आप बोल देंगे तो हमारी सेल पाकिस्तान में गिर जाएगी और हम आपको विज्ञापन से हटा देंगे। तो विज्ञापन से हटना साहब उनको बिल्कुल मंजूर नहीं है, तो उन्होंने कभी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। फिर भी चलिए, उन्होंने एक इंडियन आर्मी के लिए ट्वीट किया, तो तमिलनाडु में कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट देखिए वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने कह दिया ऑपरेशन सिंदूर सफल है, सचिन तेंदुलकर ने कह दिया। तो ये देखिए जो ये रामा साहब हैं, नाम भी देखिए राम, ये साहब कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट है, उसमें तमिलनाडु में बड़े पद पे हैं, ये कह रहे शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि साहब हमारी टीम, मतलब हमने युद्ध जीत लिया। कमाल की बात है साहब, हद हो गई, क्या कहा जाए। और मतलब हर आदमी अपनी अपनी तरह से। कल 8 बजे मोदी ने संबोधन किया था, तो वो जो उद्धव ठाकरे के चाणक्य बने हैं संजय राउत, उनका ट्वीट देख लें आप, मतलब देखिए वो शॉक्ड कि व्हाट टाइप ऑफ पॉलिटिक्स इज दिस। इन्होंने 8 PM शराब की बोतल शेयर कर दी, और सोचिए राज्यसभा में। और अच्छा, राज्यसभा को, ये भी बड़ी मजेदार बात है, लेकिन दिस इज समथिंग आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट। राज्यसभा को कहा गया बॉडी ऑफ एल्डर्स, कि जहां हमारे विद्वान बैठेंगे, जहां हमारे बुजुर्ग बैठेंगे, जहां हमारे आर्टिस्ट बैठेंगे, पेंटर्स बैठेंगे, जहां हमारे बड़े बड़े ज्ञानी और कलाकार लोग बैठेंगे, और हमको देश को अपने ज्ञान से और अपने एक्सपीरियंस से हमको मार्गदर्शन देंगे। तो एक तो ये बैठे हैं, आपने देखा संजय राउत, ये राज्यसभा में बैठे हैं। दूसरे बैठे हैं इमरान प्रतापगढ़ी, आज वो कह रहे थे कि देश के वकार से समझौता नहीं हो सकता। बताइए साहब, अतीक अहमद और मुख्तार की बात करता करता आदमी देश के वकार की बात कर रहा है। व्यापार के लिए देश के वकार से समझौता नहीं करना चाहिए, शर्म आती है तुमको? ये इनको हमने राज्यसभा भेज दिया प्रियंका गांधी ने, किस लिए जाने जाते थे। आज मैंने इनका एक वीडियो ट्वीट किया है, बंदा मंच पे खड़ा होकर यहीं प्रतापगढ़ में कह रहा था, तब का वीडियो मैं कई बार ट्वीट किया है, अतीक अहमद मेरे बाप हैं, ये मेरे बाप की तरह हैं, और इनके रहते मुझे मालूम मैं हिंदुस्तान में कहीं भी फंस जाऊंगा, ये मुझे बचा लेंगे। इस तरह की बातें कर रहे हैं। पोइट्री किस बात की तुकबंदी? ये एक शायर का दाया। अच्छा, आप लोग तो कहेंगे रिपीट करते हैं, रिपीट इसलिए करते हैं भैया याद रहे, आप भूलिए नहीं। ये एक वही अतीक अहमद बैठा हुआ है मंच पे और कह रहा है कि ये एक शायर का दावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा,
और तेरे कद के बराबर फिर किसी का कद नहीं होगा, अतीक के कद के बराबर किसी का कद नहीं, सोच ले। और इलाहाबाद वालों बात मेरी याद रखना तुम कि जमाने तक फिर कोई अतीक अहमद नहीं होगा। अरे अच्छा वो नहीं होगा यार, हैं? उसके बाद वो गया मुख्तार अंसारी, क्या वहां जाके क्या तुकबंदी कर रहा है कि कल भी सब पे भारी था, मैं आज भी सब पे भारी हूं, और बच्चा बच्चा चीख रहा है मैं मुख्तार अंसारी हूं। तो बच्चे बच्चे को अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी बनाने वाले आदमी को प्रियंका गांधी ने राजसभा में बैठा दिया। इस बेवड़े को जो 8 PM की बोतल शेयर कर रहा है उसको उद्धव ठाकरे ने राज्यसभा में बैठा दिया। तो राज्यसभा जो किसी जमाने में बॉडी ऑफ एल्डर्स हुआ करती थी, ऐसे ज्ञानी विज्ञानी लोगों के लिए हुआ करती थी जो हमें मार्गदर्शन दें, जो लोकसभा को मार्गदर्शन करें। तो वहां पे साहब जिस तरह के लोग जा रहे हैं, ये देख के मुझे बहुत अफसोस होता है। लेकिन मैं क्या कहूं कि साहब इमरान प्रतापगढ़ी को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस अतीक अहमद और जिस मुख्तार अंसारी की बात कर रहा है वो दोनों भी तो बैठे हुए थे उसी पार्लियामेंट में, वो तो लोकसभा में बैठे थे, तो ये राज्यसभा में बैठा हुआ है। ये मैं समझता हूं लोकतंत्र के नाम पे धब्बा है। फूलन देवी, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इमरान प्रतापगढ़ी, उनके चमचे शायद, इन लोगों का लोकसभा या राज्यसभा में जाना, ये मैं समझता हूं लोकतंत्र का नृत्य नहीं है, ये लोकतंत्र की गिरावट है। ये लोकतंत्र, बहुत अफसोस होता है मुझे साहब, मुझे देख के बहुत अफसोस भी होता है और बहुत शर्म भी आती है। अच्छा, मैं अभी बात कर रहा था आपको कि किस तरह शमा मोहम्मद से लेके और ये मैं